फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक के स्टॉक में लगभग 1% की गिरावट रही। लेकिन अच्छी बात यह रही कि स्टॉक की क्लोजिंग 11 रुपीज़ के ऊपर रही है। लेकिन ये गिरावट क्यों बनी, उसके पीछे वजह क्या है और क्या इस गिरावट को रोकने का कोई परमानेंट सोल्यूशन है, कोई ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से यस बैंक के शेयरों में तेज़ी आ सके। तो फ्रेंड्स, एक रास्ता है जिसकी वजह से यस बैंक के शेयरों में तेज़ी भी आ सकती है और यस बैंक की सेहत भी सुधर सकती है। तो उस अगर रास्ते को अपनाया जाए तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। तो जिस तरह से यस बैंक को अंदर से मजबूत करने में लगा हुआ है उसका मैनेजमेंट, सरकार को और आरबीआई को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर ये रास्ता अपनाया जाए तो फिर यस बैंक की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी सुधर जाएगी और यस बैंक की अंदर की जो तकलीफ है, यानी जो गिरावट का जो मामला है, वो भी रुक सकता है। तो वो क्या सोल्यूशन है उसको हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले दिनों में ऐसा कुछ हो सकता है। और ऐसी संभावना करनी ही मतलब ये रास्ता तो ढूंढना ही होगा। तो फ्रेंड्स, क्या है वो संभावना और आगे क्या यहाँ पे अब खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक बहुत गिर चुका है और इस लेवल पे तो ये काफ़ी ज़्यादा फेयर लग रहा है और आने वाले समय में तो यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना बिल्कुल बनेगी। और आप देख ही रहे होंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का उदाहरण, काफ़ी दिन से यानी पिछले एक साल से लगभग कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाता स्टॉक, लेकिन अब उसमें भयंकर तेज़ी की संभावना बन गई है। तो ये ऐसी संभावना यस बैंक में बन सकती है और शानदार तेज़ी बन सकती है। तो फ्रेंड्स, सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यस बैंक का क्या भविष्य हो सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आज येस बैंक का स्टॉक 11.15 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 11.20 की, लो बनाया 10.95 का और अंत में 11 रुपीज़ पर यानी करीब 0.90% डाउन पर क्लोजिंग दी है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है। बीएससी में 1,54,29,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 75,79,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 49.13% है। एनएससी की बात करें तो 5,89,76,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 3,11,04,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 52.74%। तो आप देख लो, बहुत ही भारी मात्रा में डिलीवरी बेस्ड काम हो रहा है। भले प्राइस न बढ़ रही हो लेकिन खरीदारी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। बड़े फंड हाउस, म्यूचुअल फंड इसमें ज़बरदस्त खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ऑलरेडी 12 रुपये के भाव में पहले ही एफपीओ के माध्यम से शेयर दिए जा चुके हैं और प्राइस उससे भी कम मिल रही है। तो ये खरीदारी का मौका बन रहा है, कोई भी ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहेगा। तो काफ़ी ज़्यादा खरीदारी हो रही है। वॉल्यूम की बात करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 15 करोड़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को 13 करोड़ का वॉल्यूम था। आज कुछ वॉल्यूम कम हुआ, 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। आज बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा नरमी थी, गिरावट थी और इस वजह से आज बैंकिंग शेयरों से लोगों ने थोड़ी दूरी बनाई। अगर हम इस आज निफ्टी 50 की बात करें तो 17,377 पर करीब 0.31% की तेज़ी देखने को मिली, मामूली तेज़ी थी। परंतु निफ्टी बैंक में गिरावट थी, 36,592 पर करीब 0.46% की गिरावट थी। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो 2,356 पर करीब 0.19% की गिरावट थी और निफ्टी प्राइवेट बैंक में 18,921 पर करीब 0.54% की गिरावट थी। तो आप देख लो, चाहे निफ्टी बैंक देख लो या पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, सभी जगह पे गिरावट थी और उसका असर यस बैंक में भी देखने को मिला। वहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट हुई और वैसे भी मामला भी फिलहाल तो यस बैंक के लिए तो वैसे ही बना हुआ है कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ के दम पे ही थोड़ा स्टॉक बढ़ता है, वरना स्टॉक में थोड़ी थोड़ी करके गिरावट होती रहती है। अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो उसमें थोड़ी सी राहत निकलती आज दिखाई दे रही है। 83% बाई की कॉल है, 14% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। तो 83 और 3% को अगर जोड़ते तो करीब 86% लोग इसको लेना अभी भी पसंद कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो सारी की सारी गणित यहीं पे हमें समझ में आती है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो फिलहाल बिल्कुल नहीं के बराबर है। दिसंबर में यहाँ पे कुछ नहीं थी, मार्च में 8.33% की होल्डिंग थी, जून क्वार्टर में अभी 1.42% की होल्डिंग बची, यानी प्रमोटर बिल्कुल नदारद है इस शेयर होल्डिंग पैटर्न से। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो इसके गिरवी शेयर है वो अभी कम है, ज़्यादा नहीं है। 2.59% की होल्डिंग मार्च में थी, 1.69% की होल्डिंग जून में थी, तो कम हुई है गिरवी शेयरों की संख्या। और निवेश अगर हमें एफआईआई का देखें तो उन्होंने भी बना के रखा हुआ है, लेकिन काफ़ी कम किया उन्होंने भी। 16.61% की होल्डिंग दिसंबर में थी, कम करके मार्च में 15.37% किया और जून में 12.03% की होल्डिंग की। लेकिन डीआई और म्यूचुअल फंड निवेश बढ़ा रहे हैं, यानी हमारे देश के जो बड़े फंड हाउस है, साथ में म्यूचुअल फंड है, वो इसमें विश्वास कर रहे हैं स्टॉक के ऊपर और वो अपनी खरीदारी लगातार बढ़ा रहे हैं। तो दिसंबर में डीआई की होल्डिंग 45.74% की थी,
मार्च में उसको कुछ कम किया 45.12% किया, लेकिन जून क्वार्टर में फिर से बढ़ाया 45.52% की होल्डिंग की। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.32% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 0.30% किया और म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे होल्डिंग अब लगभग डबल कर ली है जून क्वार्टर में। तो जून क्वार्टर में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग करीब 0.73% हो गई है। अदर्स की बात करें तो 37.65% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 39.51% की होल्डिंग और जून में 42.45% की होल्डिंग। तो आप देख लो कि जो बड़े फंड हाउस है वो लगातार भरोसा कर रही है यस बैंक के स्टॉक पे, और उसके पीछे वजह है कि इसकी प्राइस काफ़ी कम हो चुकी है। यहाँ से तेज़ी से आगे बढ़ने की पूरी संभावना है, गिरने की संभावना बहुत कम हो गई है। और अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? आखिरकार में यस बैंक की जो तकलीफ हो रही है, शेयरों के माध्यम से जो गिरावट हो रही है, लोगों को लॉस हो रहा है, उसके एक ही सॉल्यूशन है कि किसी नए प्रमोटर को इसके साथ में जोड़ा जाए, तभी इसकी सेहत सुधर सकती है। क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग 0 हो चुकी है और जब तक इसके साथ में किसी प्रमोटर को जोड़ा नहीं जाएगा, किसी प्रमोटर को इसमें एंट्री नहीं दी जाएगी, तब तक इसकी सेहत सुधरने की संभावना बहुत कम है। क्योंकि जो बड़ा शेयरों का जखीरा है वही तकलीफ दे रहा है। प्रमोटर को जोड़ने से बड़ी राहत यही मिलेगी कि एक बड़ा फंड मिल जाएगा, जिसकी वजह से जो उसकी बड़ी तकलीफ है, पैसों की जो फंड की तकलीफ है, उससे उसको निपटारा मिल सकता है, उससे काफ़ी अच्छी राहत मिल सकती है। साथ में फिर से जो शेयरों का जो एलोकेशन है उसको जब प्रमोटर को होगा तो यहाँ से जो शेयर होल्डर है उनको भी फ़ायदा होने की पूरी संभावना बन जाएगी। क्योंकि उनके शेयर जब प्रमोटर खरीदेगा तो उनको अच्छी खासी रकम मिलने की संभावना बन जाएगी। तो एक तरह से ये प्रमोटर को जोड़ने से ही इसका सॉल्यूशन निकल सकता है यस बैंक का, और वहाँ से इसमें तेज़ी की संभावना बन सकती है। और लग रहा है कि आरबीआई भी इसकी तरफ सीरियसली सोचेगी और इसके लिए प्रमोटर की कोई भी आगे जाके ऐसी घोषणा हो सकती है, कोई बड़ा प्रमोटर इसके साथ जुड़ सकता है और इसके माध्यम से यस बैंक का सॉल्यूशन हमेशा के लिए हो सकता है और बड़ी तेज़ी बन सकती है। और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द आने वाले दिनों में किसी भी प्रमोटर के लिए यहाँ पे घोषणा हो सकती है, क्योंकि यही एक रास्ता है जिसकी वजह से यस बैंक की सेहत में काफ़ी जल्दी अच्छी सुधार हमें देखने को मिल सकती है। और जो ये प्रॉब्लम हुई थी ये राणा कपूर की वजह से हुई थी। राणा कपूर ने करीब 2019 के अंदर अपनी जो पूरी स्टेक थी वो बेच दी थी 57,600 करोड़ रुपीज़ में, और इससे पहले 2003 तक जो राणा कपूर की स्टेक थी वो करीब 26% थी यस बैंक के अंदर, जिनमें उनके राणा कपूर भी थे और उनके ब्रदर इन लॉ अशोक कपूर थे। दोनों की मिलकर करीब 26% की स्टेक थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सारी अपनी स्टेक बेच दी। और फिर बाद में 2020 के अंदर यस बैंक ने अप्रूवल मांगा सेबी से, बीएसई एनएसई दोनों से, कि हमें फिर से रीक्लासिफिकेशन करना है प्रोमोटर शेयर होल्डिंग का, और इसमें से राणा कपूर की जो भी होल्डिंग है उसको हमें ख़त्म करनी है। तो सेबी ने इसका अप्रूवल दे दिया था और उसके बाद में राणा कपूर की होल्डिंग इसमें से ख़त्म कर दी गई है। फिलहाल इसमें कोई प्रमोटर की राणा कपूर की कोई होल्डिंग नहीं है, और इसी वजह से यहाँ पे जो है सारी जो शेयर होल्डिंग अभी भी फ़िलहाल जनरल पब्लिक के पास है और बड़े फंड हाउस के पास है। और जल्द से जल्द अगर प्रमोटर जुड़ जाएंगे इसके साथ में तो इसकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकते, यही एक रास्ता है। तो फ्रेंड्स आगे देखते क्या संभावना बनती है। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।